ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रही जमालुद्दीन चक पंचायत की मुखिया श्रीमती सीमा देवी जी, इस विशेष ग्राम सभा में जी पटना जिला के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री चंद्रमोहन राय जी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती सुचित्रा सिन्हा जी, दानापुर की लोकप्रिय विधायक, ग्राम सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, ये पहला मौका है मेरे लिए जब हम किसी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके पहले किसी और ग्राम पंचायत की आम सभा में उपस्थित होने का मुझको सौभाग्य नहीं मिला है, इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है। चुनाव के जरिए ग्राम पंचायत को ताकतवर बनाने की कोशिश हो रही है और इसके पहले भी पंचायत होता था, लेकिन ग्राम सभा का महत्व लोगों को समझ में नहीं आया था। मुखिया जी को तो लोग जानते थे, लेकिन ग्राम सभा का कोई अधिकार है इसके बारे में लोगों को एहसास नहीं था। हमने जो नया पंचायत कानून बनाया है, जिसके अंतर्गत ये चुनाव हुआ, उसमें समाज के विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिया गया। आधा आरक्षण मिल गया महिला को और उसका फायदा ये हुआ कि महिलाएं जीत करके आई हैं आधा से भी ज्यादा, तो महिलाओं की ताकत बढ़ी। महिलाएं घरों में कैद रहती थी, अब घरों से निकलकर अपने पंचायत की समस्याओं के बारे में सोच रही है और कैसे समस्या का समाधान किया जाए इसके लिए प्रयत्न कर रही हैं। यानी उनमें नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो रही है। तो इस प्रकार से उनकी भागीदारी हो रही है। देश को बनाने में, नीतियों को बनाने में, समाज को बनाने में उनकी भागीदारी हो रही है। तो इससे उनकी ताकत बढ़ रही है। उसका 1% दिया गया और आदिवासी को 1% दिया गया। तो समाज के जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, कमजोर तबकों के लोग हैं, उनको इस पंचायत के जरिए ताकतवर बनाया गया और अधिकार सिर्फ मुखिया के हाथ में नहीं रहे, प्रमुख के हाथ में नहीं रहे, जिला परिषद के अध्यक्ष के हाथ में सिर्फ नहीं रहे, बल्कि सबके हाथ में हो। तो इसके लिए जो बुनियादी चीज है, जो आधार है, वो है ग्राम सभा, यानी पूरे पंचायत के सब लोगों की सभा। उसके माध्यम से बड़ा बड़ा काम किया जा रहा है। और राज्य सरकार जब भी कोई काम कर रही है आजकल गांव के लिए, अगर किसका वितरण करना है, तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले कहा कि डीजल में हम देंगे किसानों को सहायता। जब सुखाड़ का लक्षण था अगस्त महीना में, तब हमने कहा कि डीजल के लिए हम सहायता देंगे किसानों को, लेकिन बांटेंगे कहां से? ब्लॉक से नहीं बांटेंगे, ग्राम सभा के माध्यम से बांटेंगे। गांव की सभा बुला करके वहीं बांट देंगे। उसी प्रकार से हमने ये कूपन की योजना लागू की। अब कूपन की योजना क्या है इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन कूपन भी बांटा जा रहा है खाद्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा नहीं, डीलर के द्वारा नहीं, ग्राम सभा बुला करके यहां पर बांटा जा रहा है।
जिसका जिसका नाम गरीबी रेखा की सूची में है वो सबको ये मिलेगा और ग्राम सभा बुला करके उनको बांटा जा रहा है ताकि कोई बीच में आकर गरीब का हक न छीन सके। गरीबों के बीच में ही उसका जो कागज है, उसका जो अधिकार है, उसको प्राप्त करने का जो माध्यम है, उसको उनके बीच तक पहुंचा दिया जाए। और ग्राम सभा से बेहतर कोई दूसरी संस्था नहीं हो सकती है। इसलिए ग्राम सभा बुला करके आज कूपन बांटा जा रहा है, राशन का कूपन और किरासन का कूपन। तो आज पूरे बिहार में बांटा जा रहा है। हमने ऐलान किया था कि 26 जनवरी से इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो आज 26 जनवरी, आज गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन से इस देश में अपना संविधान लागू है। तो आज के दिन पूरे बिहार में हर जिले में ये वितरण का काम चल रहा है। और हमारे जितने माननीय मंत्री और हम लोगों को आना था तो यहाँ उपस्थित हैं। हर जगह प्रभारी मंत्री उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित हैं। आप लोगों को लगेगा कि स्वास्थ्य मंत्री का कौन काम यहाँ तो अस्पताल का उद्घाटन हो नहीं रहा है, लेकिन ये प्रभारी मंत्री हैं इसलिए यहाँ उपस्थित है। फरवरी महीने तक बंटेगा। चूंकि ये ग्राम सभा कर के बांटना है इसलिए समय लगेगा। 8,400 से भी ज्यादा पंचायत है, इसलिए आज से शुरू होकर के पूरा फरवरी महीना कूपन वितरण का काम होगा। अब मार्च महीना से आप लोगों को, होली कब है? मार्च में ना है? अब तो होली के पहले बंटवा दीजिए पक्का। तो उसके हिसाब से मार्च से ये बंटना शुरू हो जाएगा। मार्च से सबको कूपन के आधार पर मिलेगा। अभी कूपन और जिसका नाम है अंत्योदय में, उसको और कम दर पर मिलता है। उसको मिलना चाहिए डीलर के यहां से। तो शिकायत मिलती है कि साहब इनको अनाज नहीं मिलता है और वो अनाज ब्लैक हो जाता है। इसी तरह से किरासन तेल मिलना चाहिए। किरासन तेल नहीं मिलता है, उस शहर में पेट्रोल और डीजल में मिल जाता है और बहुत सा जनरेटर चलाने वाला ले लेता है, ब्लैक में चला जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे खत्म करें इस चीज, और वो कूपन लेकर के डीलर के यहाँ जाएगा और जो दर पर उसको अनाज मिलना है वो पैसा देगा और कूपन देगा और उसको वो अनाज मिल जाएगा। और डीलर के पास जितना कूपन जोर होगा, इकट्ठा होगा, उसी के हिसाब से अगला बार उसको राशन मिलेगा। अब जब तक उनके हाथ में कूपन नहीं आवेगा उनको अगला बार राशन नहीं मिलेगा। उसी तरह से किरासन कूपन है, आप जाइएगा कूपन दीजिएगा, किरासन तेल लीजिएगा और डीलर के पास किरासन का कूपन जमा होगा। जितना का कूपन जमा होगा उसी हिसाब से अगला बार उनको किरासन तेल मिलेगा। तभी तो बड़ा भारी हथियार हो गया। अब डीलर साहब के हाथ में कूपन आवेगा और तभी उनको आगे कारोबार करना की इजाजत होगी। आई कूपन है गरीब के हाथ में, तो अब डीलर साहब के हाथ में तो कूपन है नहीं, तो उनके हाथ में कूपने नहीं रहेगा तो उनको अगला अनाज नहीं मिलेगा और अगला किरासन तेल का उठाव उनको नहीं मिलेगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी, आई रहेगा गरीब के हाथ में। इसलिए ये गरीब के हाथ में हथियार है। कोई फुसलावे तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये लेने के बाद कूपन देना है। आई उसमें रेट लिखा हुआ है और वही रेट पर, वही दर पर पैसा देना है। तो ये वही कूपन आई गरीबी रेखा के नीचे वाला। अब गरीबी रेखा तो 13 तक वाला है। केंद्र सरकार के कहने पर घर घर का सर्वेक्षण हो गया और अगर हम 16 अंक मांगते तो 85 लाख गरीब परिवार है गांव में, और शहर में भी 10-15 लाख होगा। उसका सर्वेक्षण चल रहा है। तो अभी हम दिल्ली जाकर के हमने इस सवाल को उठाया है कि यह संभव नहीं है। हमारे यहाँ गरीब लगभग हमारे हिसाब से 1 करोड़ होंगे
लेकिन उन्होंने कहा है कि आपका हम 66 लाख से ज्यादा नहीं मानेंगे। ग्रामीण भी रेखा के 73 लाख परिवार, लोग नहीं परिवार, और हमारे यहाँ एक परिवार में 6 आदमी से ज्यादा माना गया। योजना आयोग ने ऐसा माना। तो लगभग 72, 73, 74 लाख परिवार, अभी चूंकि शहरी गरीबों का सर्वेक्षण चल रहा है, वो आंकड़े जब आ जाएंगे तो अंतिम रूप से पता चलेगा। तो 13 मानने पर ये हालत है। और 13 का मतलब क्या है? आजकल सब जगह लोग कहता है हमारा नाम छूट गया। अपना खर्चा से इस रेट पर देना पड़ेगा। योजना है केंद्र सरकार की, पैसा क्यों राज्य सरकार का लगेगा? जब आप कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को हम कम दर पर देंगे गेहूं और चावल, तो गेहूं और चावल भी दीजिए। तो गेहूं और चावल कम देंगे तो हम तो लड़ाई शुरू कर चुके। हमने कह दिया कि हम मानने वाले नहीं हैं, हम तो कूपन दे रहे हैं और कूपन के आधार पर उतना अनाज उनको देना है। अब इसमें जो भी जोखिम है वो जोखिम उठाने के लिए राज्य सरकार तैयार है। इसके लिए जो भी पैसा हमको लगेगा लगाएंगे, लेकिन केंद्र से लड़ेंगे। इस विषय पर हमारी लड़ाई होगी केंद्र से, गरीबों के लिए। यह मजाक नहीं चल सकता। यह बात सही है कि हमारे हिसाब से भी लोग छूटे हुए हैं, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है। हम 13 भी मान रहे हैं तो राज्य सरकार को कुछ खर्चा करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि ये बढ़े, हम उसके लिए लगे हुए हैं। अगर 16 हम मान लेंगे, साल भर का कूपन एक बार दे दिया गया। इस बार मार्च महीना से लेकर के अगला साल के फरवरी महीना तक का कूपन दे दिया गया, एक ही बार साल भर का। ये कूपन छपवाने में राज्य सरकार ने खर्चा किया। हम कूपन इसलिए दे रहे हैं कि गरीब के लिए जो अनाज है और गरीब के लिए जो किरासन तेल है उसको मिले, उसके नाम पर दूसरा कोई माला माल न बने, इसके लिए हम लोगों ने किया। और जो डीलर से वो कार्रवाई करेंगे और नया डीलर लाएंगे अगर कोई गड़बड़ करेगा तब। और हमने खाद्य विभाग को कहा है कि अब नई नीति बना करके कम परिवार पर, देहात में 1800-1900 परिवार पर एक डीलर होना चाहिए, शहर में 1200-1300 पर एक डीलर होना चाहिए, और नए डीलर बहाल कीजिए। और डीलर के लिए भी हम सोचेंगे, अगर ठीक से डीलर लोग काम करेंगे तो कमीशन बढ़ाने का भी सोचेंगे, और इसके अलावा उनको और काम देने का भी विचार करेंगे, लेकिन वो ठीक से काम करें। और गरीब का हक मारेंगे तो हम उनको माफ करने वाले नहीं। गरीब का चीज उसको मिलना चाहिए। वो जमाना लग गया, ईमान की रोटी खाओ, ईमानदारी से कोई कमाए, बेईमानी का काम नहीं चलने दिया जाए। और ये गरीब आदमी को मिल रहा, हम सब लोग तभी प्रसन्न होंगे जब इनके जीवन में बदलाव आएगा। ये जब गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे, इनकी जब आमदनी बढ़ेगी, इनके बच्चे पढ़ेंगे। अभी मानसरा साहब बोल रहे थे, जब तक जो समाज में सबसे गरीब तबका उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक विकास सार्थक नहीं होगा। और हम विकास चाहते हैं, न्याय के साथ विकास चाहते हैं। गरीबी रेखा के नीचे से अधिक लोगों को उठाना है ऊपर, उनकी आमदनी बढ़ाना, यही हमारा लक्ष्य है। और उसी प्रकार की योजना पर हम अमल कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में हमारी यह भी एक योजना है, राशन कूपन और किरासन कूपन। इसकी आज से शुरुआत हो रही है। मैं इसके लिए जमालुद्दीन पंचायत के मुखिया को भी धन्यवाद देता हूं। देखिए ये भी महिला है, कितना बच करके इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।